हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये हमारा लेक्चर क्लास 17 है। इससे पहले हम 16th लेक्चर तक आपके साथ जनरल अवेयरनेस को, इसके पार्ट को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी का ये 16 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप ज़रूर किया कीजिए, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन पर आप हमें फॉलो कीजिए, और यहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच स्टेट इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, यानी कि भारत में कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो जो कच्चा रेशम है यानी कि रॉ सिल्क है, इसका सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है कर्नाटका, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब कर्नाटका के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो इसका कैपिटल क्या है, बेंगलोर कैपिटल है। CM है BS येदियुरप्पा, और गवर्नर कौन है, बज्जू भाई बाला। साथ ही में बात करें, इसके दो बांध आपको याद रखना है, डैम जो है अलमाटी, अलमाटी बांध, अलमाटी डैम, ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। साथ ही में बात करें कृष्ण राज सागर, कृष्ण राज सागर डैम, तो ये कौन सी नदी पर है, ये है कावेरी नदी पर, कावेरी रिवर पर। साथ ही में यहाँ पर जो फेमस फोक डांस है वो भी आपको याद रखना है, यक्षगण। यक्षगण यहाँ का फेमस फोक डांस है, शासकीय नृत्य है। और एक डोलू कनिका, डोलू कुनीता, ये यहाँ का नेशनल, ये यहाँ का क्या है, ये दोनों ही फोक डांस हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में नेशनल पार्क कौन कौन से फेमस है, बांदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल, अंसी, बनरघट्टा और कुदिरमुख नेशनल पार्क फेमस है। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु आपको याद रखना है, कर्नाटका, केरला और झारखंड KKG, इनका जो राष्ट्रीय पशु है ये कौन है, हाथी। हाथी राष्ट्रीय पशु है। तो इतना कुछ आपको कर्नाटका से रिलेटेड याद रखना है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, अलमाटी बांध, कृष्णराज सागर बांध, जो कि अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर। यक्षगण और डोलू कुनीता, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, खासकर यक्षगण जो कि शासकीय नृत्य है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट वाज डिक्लेयर्ड अ कंप्लीट डिजिटल स्टेट, यानी कि किस भारतीय राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया था। तो केरल को, केरल को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया था। 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। केरल के बारे में जाने तो केरल से एक पूछी जाती है, हमने बात की थी फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और केरला में क्या है, शांत घाटी। इससे क्वेश्चन बनता है, केरला में है शांत घाटी। और केरल के बारे में और बात करें हम तो यहाँ का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, CM है पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही में यहाँ के नेशनल पार्क कौन से फेमस हैं, अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क, मत्थिकेटम, पुम्बगडम 16 नेशनल पार्क, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और इराविकुलम जिसका कि राजा मलाई नेशनल पार्क पुराना नाम हुआ करता था। शांत घाटी और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर फेमस हैं। तो इतना कुछ आपको केरला से रिलेटेड याद रखना है। साथ ही में सबरीमाला टेम्पल, इससे क्वेश्चन बन सकता है सबरीमाला टेम्पल से, तो ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है, ये है केरला में ही। जो सबरीमाला मंदिर उत्सव है ये केरला में ही मनाया जाता है। तो B हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सानिया नेहवाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं, आप सभी जानते हैं। C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड द होतकी डायनेस्टी फ्लोरिश, यानी कि आज की राजवंश किस देश में पनपा, यानी कि किस देश में ये डायनेस्टी मिली है। तो ये जो हॉटकी डायनेस्टी है, हॉटकी राजवंश है, ये अफगानिस्तान का है। तो D इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो कैपिटल इसका आपको याद रखना है, क्या है, काबुल है इसका कैपिटल, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशरफ घनी। साथ ही में हम एक और चीज़ देखते हैं इससे रिलेटेड, जो करेंसी है तो वो है क्या,
अफगान, अफगानी। अफगान की करेंसी क्या है? अफगानी की करेंसी है। तो ये भी आपको याद रखना है। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम में पाया जाता है। ये एक जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये प्रियोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसको बोले प्रोकारियोटिक, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये किस में पाया जाता है? राइजोबियम में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल, यानी कि संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आर्टिकल 21 में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनको हमने इंडियन पॉलिटी में आपको साथ डिस्कस किया है, इनको जाकर आप जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और बात करें जो आर्टिकल 21 है, ये संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका ही एक पार्ट है, मौलिक अधिकार का एक पार्ट है। और ये क्या कहता है, जो भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। तो ये कहा जाता है आर्टिकल 21 में। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड कैन बी फाइंड द नोबल म्यूजियम, यानी कि विश्व में हमें नोबल संग्रहालय कहाँ मिल सकता है? तो ये मिलता है स्टॉकहोम में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी बोन्स डज अ ह्यूमन बेबी हैव, यानी कि मानव के बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। जो बेबी होते हैं, ह्यूमन बेबी होते हैं, वो बर्थ के टाइम पर इनमें लगभग 300 अराउंड 300 तक बोन्स रहते हैं। और एडल्ट की हम बात करें, एडल्ट में ये घटकर कितनी रह जाती हैं? 206, 206 ये रह जाती हैं। तो करेक्ट आंसर्स के साथ आप जाएंगे, 270 आप टिक करेंगे। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑफ 2015, यानी कि 2015 का दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो 2015 का अनिल कपूर को ये अवार्ड दिया गया था। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वहीं बात करें, जो प्रतिष्ठित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हैं, वो पुरस्कार 2019 का, यानी कि 2019 का, ये किस किस को दिया गया था? तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता कौन? मधुर भंडारकर। साथ ही में लोकप्रिय पटकथा लेखक सलीम खान, और जो डांसर हैं हेलेन, इनको इससे सम्मानित किया गया है 2019 में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि करंट का इवेंट से आपसे पूछा जा सकता है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटीग्रेड इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नेम्ड आफ्टर होम, यानी कि सेंटीग्रेड तापमान के मापन की एक इकाई है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है एंड्रस सेल्सियस के नाम पर। सी डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेल्सियस आपने नाम सुना होगा, टेम्परेचर नापने की एक इकाई है, मेजरमेंट यूनिट है। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द प्लेनेट्स इज ऑरेंज इन कलर विथ वाइट बैंड्स ऑन इट, यानी कि ग्रहों में से कौन सा उस पर सफेद बैंड के साथ नारंगी रंग का है? तो ये है जुपिटर, बृहस्पति। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इस टाइप का इसकी आकृति होती है, इस टाइप का हुआ है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैक्टीरियम इज यूज टू टर्न मिल्क टू कर्ड, यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी ने सुना होगा लैक्टोबैसिलस, यानी कि लैक्टोबैसिलस जो है उसका उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का ये नाम है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द रेलवे मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द 2016 रेल बजट, यानी कि कौन रेल मंत्री हैं जिसने 2016 का रेल बजट पेश किया? तो किसने किया था उस टाइम पर? 2016 में सुरेश प्रभु थे रेल मिनिस्टर। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनके द्वारा ही रेल बजट प्रेजेंट किया गया था। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
और अभी प्रेजेंट के बारे में बात करें तो प्रेजेंट में कौन है रेलवे मिनिस्टर, अभी प्रेजेंट में करंट में है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हैं करंट में रेल मिनिस्टर। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज एसपीएम इन एनवायरमेंट मीन, यानी कि पर्यावरण में एसपीएम का क्या अर्थ है। तो एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि बी इसका है करेक्ट आंसर। एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसका फुल फॉर्म है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल टू फ्रॉम दिल्ली, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। तो ये की थी दौलताबाद, दौलताबाद में शिफ्ट की थी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉलेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड मिलाऊ वियाडक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वियाडक्ट का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया है। अब ये जो मिलाऊ वियाडक्ट ब्रिज है ये 2004 में कंप्लीट हुआ है और किस रिवर पर है, ये तरण, तरण रिवर पर ये बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। साथ ही में इसकी टोटल लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ लेंथ इसकी क्या है 2460, 2460 मीटर लेंथ है इसकी। विड्थ लगभग 32 मीटर के आसपास विड्थ है और हाइट है इसकी ग्राउंड लेवल से 336 मीटर, अराउंड 336 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। साथ ही में डिज़ाइनर के बारे में इसका पूछा जा सकता है, डिज़ाइनर कौन है, माइकल वर्लॉग्स के डिज़ाइनर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हु इज़ द करंट सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, यानी कि भारतीय रक्षा बलों के वर्तमान सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो वर्तमान सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है। और उस टाइम पर प्रणब मुखर्जी थे। और करंट में अभी कौन है, करंट में अभी हैं कौन, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। तो ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। और करंट का आपको याद रखना है रामनाथ कोविंद है प्रेसिडेंट, जो कि कहलाते हैं क्या, भारतीय रक्षा बलों का कमांडर कहलाता है प्रेसिडेंट, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हु मेड द फर्स्ट चॉकलेट वार, यानी कि पहला चॉकलेट वार किसने बनाया था। तो ये बनाया था इसके द्वारा जोसेफ फ्राई एंड सन्स के द्वारा ये बनाया गया था फर्स्ट चॉकलेट। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द एनालॉजी गिवन फाइंड द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फुट, टोज, हैंड, यानी कि पैर, पैरों की उंगलियां, हाथ तो हाथों की उंगलियां होंगी। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक, यानी कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। तो जो पेंडुलम क्लॉक है इसका आविष्कार हुआ था लगभग 17th सेंचुरी में। कब, 17th सेंचुरी में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, क्रिश्चियन क्रिश्चियन ह्यूगन्स ने इसका आविष्कार किया था। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शंस में ये कोई भी दिया नहीं गया है इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था सभी कैंडिडेट्स के लिए। आपको याद रखना है क्रिश्चियन ह्यूगन्स ने इसको पेंडुलम क्लॉक को इन्वेंट किया था 17th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, यानी कि एंड्रॉयड विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो जावा बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द माउस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया है डगलस एंजेलवाट, डगलस एंजेलवाट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया है, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है।
तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था लगभग 2016 के अराउंड। तो उस टाइम पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कौन थे? नसीम अहमद ज़ैदी, सैयद नसीम अहमद ज़ैदी थे। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। अब प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करें तो ये कौन है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? तो ये हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। और ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? ये हैं 23rd नंबर के। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो सुनील अरोड़ा हैं ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं? तो ये है 23rd नंबर के। इनसे पहले कौन थे? ओम प्रकाश रावत थे। तो इतना इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बायो जियोग्राफिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया, यानी कि भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो इंडिया में अभी तक बायो जियोग्राफिकल जोन्स कितने हैं? 10 हैं। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वन ऑफ फोर वर्ड्स इज अ क्लास टू विच द अदर थ्री बिलोंग्स, आइडेंटिफाई द क्लास, यानी कि 4 शब्दों में से एक वर्ग है जिसमें अन्य 3 हैं। कक्षा को पहचाने तो कोल, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और ये जो है कोल इसका क्या है? 3 इसमें बिलोंग करेंगे। ये एक क्लास है। तो कोल इसका हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई फाइटिंग द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वालियर में हुई थी इनकी मृत्यु। झांसी लगाकर नहीं आना है, ये रॉन्ग है। इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? ग्वालियर में। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट पावरफुल पीस इन अ गेम ऑफ चेस, यानी कि शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन सा होता है? तो रानी क्यून इसको बोला जाता है। कई लोग इसको क्या बोलते हैं? वजीर भी बोलते हैं हिंदी में। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के दौरान भारत में आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो फाहिन, फाहिन इनका नाम है। 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फाहिन जो है ये कौन है? एक चीनी बौद्ध भिक्षु या फिर इनको यात्री कहा जाए। ये भारत, श्रीलंका और जो नेपाल है आधुनिक भारत का, उसमें स्थित जो भी गौतम बुद्ध के जन्मस्थल हैं कपिल वस्तु, उसकी धर्म यात्रा पर ये आए थे। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द विलो ऑप्शन इज कॉल्ड लाफिंग गैस, यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे हंसी गैस कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं लाफिंग गैस यानी कि N2O, इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द करंट सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट, यानी कि फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? अब बात करें फ्लिपकार्ट के बारे में तो जो विनी बंसल और सचिन बंसल हैं ये कौन है? फाउंडर मेंबर हैं। फाउंडर मेंबर हैं। और सी इसका है करेक्ट आंसर। और अभी प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करें तो फ्लिपकार्ट का जो सीईओ है ये कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति ये हैं फ्लिपकार्ट के कौन? सीईओ कृष्णा मूर्ति। साथ ही में बात करें फ्लिपकार्ट के बारे में और डिटेल में हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 2007 में इसका फॉर्मेशन है। और हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? सिंगापुर। सिंगापुर में है इसका हेड क्वार्टर। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट, यानी कि ग्रहों की कक्षा का आकार क्या होता है? तो राउंड, स्ट्रेट लाइन, एलिप्टिकल यानी कि अंडाकार, या फिर स्ट्रेट्स आउट सर्कल यानी कि टूटे हुए घेरे। तो ये होता है इसका शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट, स्ट्रेट्स आउट सर्कल्स। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइचा लॉ इज अ पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, यानी कि गोइचा लॉ भारत के किस राज्य का एक मार्ग है? किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिक्किम के बारे में हम बात करें, सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक। गंगटोक, गंगटोक है सिक्किम का कैपिटल। गवर्नर है गंगा प्रसाद और चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तामांग। तो ये आपको याद रखना है सिक्किम से रिलेटेड। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अससन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। इसमें कहा गया है क्या? कपड़ों को गर्म पानी में ठीक से धोया नहीं जाता है, यानी कि क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली इन हॉट वाटर
रीजन दिया गया है कठोर जल में कई खनिज होते हैं, यानी कि हार्ड वाटर कंटेंस मैनी मिनरल्स। अब आपको ऑप्शंस देखना है इसमें क्या सही है और कौन सा इसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो जो कपड़े होते हैं उनको गर्म पानी में ठीक से धोया नहीं जाता है, तो ये तो ठीक है, करेक्ट है। कठोर जल में कई खनिज होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, पर एक दूसरे को ये फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में हम बता दें आपको, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है। इससे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो का। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू।